कभी आपने सोचा है कि जब कोई इंसान आपको छोड़कर चला जाता है या आपकी अहमियत को नजरअंदाज करता है, तो आखिर क्यों वह कभी वापस मुड़कर भी नहीं देखता, जबकि आपने उसके लिए सब कुछ किया होता है। असल में इंसान तब तक किसी की वैल्यू नहीं समझता जब तक वह उसकी जिंदगी से पूरी तरह गायब न हो जाए। और यही वो वक्त होता है जब आपको उसे अपनी गैर मौजूदगी का मतलब सिखाना होता है। किसी को उसकी गलती का एहसास दिलाना कोई बदला नहीं होता। यह एक जरूरी सबक होता है जो आप अपनी चुप्पी, अपनी दूरी और अपनी ग्रेस से सिखाते हैं। इस दुनिया में बहुत से लोग तभी बदलते हैं जब उन्हें लगने लगे कि उन्होंने किसी ऐसे इंसान को खो दिया है जिसकी कीमत वो कभी समझ ही नहीं पाए। और जब हम बिना शिकायत किए खुद को उस रिश्ते से निकाल लेते हैं, तो सामने वाला अपनी गलती को गहराई से महसूस करता है। यह एक मनोवैज्ञानिक सच है कि जब आप लगातार किसी के साथ होते हैं तो लोग आपको एक स्थायी सुविधा की तरह देखने लगते हैं। वो मान लेते हैं कि आप हमेशा वहीं रहेंगे, चाहे वो जैसा भी व्यवहार करें। लेकिन जैसे ही आप दूरी बनाते हैं, जैसे ही आप गायब हो जाते हैं, वैल्यू की एक नई लहर सामने वाले के मन में जागती है। इंसान वही चीज सबसे ज्यादा चाहता है जो उससे दूर चली गई हो या जो अब आसानी से नहीं मिलती। किसी को अपनी कमी का एहसास दिलाने के लिए सबसे पहला और जरूरी कदम होता है खुद पर फोकस करना और सामने वाले को बिना बोले, बिना जताए ये दिखाना कि आपकी जिंदगी उसके बिना भी मजबूत और संतुलित है। जब आप बिना रोके, बिना पीछे मुड़े अपने रास्ते पर चलना शुरू करते हैं, तो सामने वाला पहली बार खुद को अकेला महसूस करता है। मनोविज्ञान कहता है कि जब कोई इंसान ये देखता है कि उसकी गैर मौजूदगी से आपके जीवन में कोई तकलीफ नहीं आई, बल्कि आप और भी निखर गए हैं, तो उसकी आत्मा में एक खालीपन पैदा होता है। वो खालीपन धीरे धीरे पछतावे में बदलता है और यही पछतावा उसकी नींदें उड़ाता है, उसका चैन छीन लेता है। दूसरे की गलती पर उसे बार बार ताने देने से बेहतर है कि आप खुद को इतना बेहतर बना लें कि सामने वाला अपनी गलती खुद ब खुद समझ जाए। स्टोइक थिंकर्स हमेशा यही सिखाते हैं कि जो चीज आपके कंट्रोल में नहीं है, उसके पीछे भागने से बेहतर है कि आप अपनी सोच और अपने रिस्पॉन्स को कंट्रोल करना सीखें। जब आप किसी से दूर जाते हैं तो आपको ये तय करना होता है कि आप उस दूरी को दर्द का कारण बनाएंगे या अपने सुधार की शक्ति बनाएंगे। अगर आप सही तरीके से खुद को उस रिश्ते से बाहर निकाल लेते हैं, तो आपकी साइलेंस एक बहुत बड़ा मैसेज बन जाती है। साइकोलॉजी कहती है कि इंसान शब्दों से नहीं, अनुभव से सबसे ज्यादा सीखता है। जब आपकी गैर मौजूदगी एक दर्दनाक अनुभव बन जाती है, तब सामने वाला समझता है कि आपकी मौजूदगी कितनी कीमती थी। कोई आपके सामने माफी मांगे या न मांगे, रोए या न रोए, लेकिन अगर आपने उसे अपनी कमी का एहसास करा दिया तो आपने जीत लिया। यही स्टोइसिज्म की सबसे बड़ी सीख है। बिना क्रोध, बिना बदले की भावना के अपनी वैल्यू को खुद समझना और दूसरों को महसूस कराना। आपकी चुप्पी में वो ताकत होती है जो किसी चीख से भी ज्यादा असर करती है। कभी कभी आपको खुद को उस इंसान से दूर करना होता है जो आपकी वैल्यू नहीं समझता, ताकि वो खुद देख सके कि उसके जीवन में आपने कितनी रोशनी फैलाई थी। जब वो अंधेरे में होगा, तभी उसे आपके उजाले की अहमियत समझ आएगी। जो आपको खोकर भी चैन से जी रहा है, उसे तब तक छोड़ दो जब तक उसकी आत्मा चीख चीख कर ये न कहे कि उसने जिंदगी की सबसे बड़ी गलती की है। कोई अपनी गलती तभी महसूस करता है जब उसके सामने एक मजबूत आईना होता है, और वो आईना आप बनते हैं जब आप अपनी गरिमा के साथ अपने रास्ते पर आगे बढ़ते हैं। स्टोइसिज्म हमें सिखाता है कि अपनी वैल्यू खुद समझो, और जो तुम्हारी वैल्यू को नहीं समझे उसके लिए सबक बन जाओ, शिकायत नहीं। रिश्तों में सच्ची जीत तब होती है जब सामने वाला खुद ये माने कि उसने एक ऐसा इंसान खो दिया जिसे पाना उसके लिए अब सिर्फ एक ख्वाब रह गया है। आप जब किसी को अपनी कमी का एहसास दिलाना सीख जाते हैं, तो आप खुद को सबसे बड़ी ताकत दे देते हैं, इमोशनल कंट्रोल की। क्योंकि असली ताकत किसी को सजा देना नहीं, बल्कि उसे इस तरह बदल देना है कि वो खुद सजा महसूस करे बिना आपने कुछ कहे। आप स्टोइक बनिए, शांत लेकिन शक्तिशाली, मौन रहिए लेकिन असरदार, दूरी बनाइए लेकिन सम्मान से। और जब वक्त आए तो वो इंसान खुद गिड़गिड़ाए कि काश मैंने तुम्हारी कदर की होती।